बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम क्लास में देखेंगे सोशल का लेसन नंबर 5, जिसका नाम है यूरोप। ठीक है ना। तो दिस इज़ लेसन नंबर 5 ऑफ जियोग्राफी क्लास 7। सो इट इज़ अबाउट यूरोप। सो यूरोप जो कि एक बड़ा लैंड का हिस्सा है जो कि एशिया के बाजू में वाक़ है। ठीक है, एशिया के बाजू में यानी कि लेफ़्ट साइड में वाक़ है। और ये एशिया के मौसम से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना महीनों में बारिश यानी कि बारिश नहीं होती, बर्फ़ गिरती है। ठीक है ना, ठंडा इलाका है। सो इट इज़ अबाउट यूरोप। सो एशिया और यूरोप ये दोनों एरिया जहाँ पे मिलता उसको बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ऐसा इलाका जहाँ पे एशिया और यूरोप मिलते हैं वहाँ पे बोलते हैं यूरेशिया। ठीक है। इसके अलावा जो यूरल माउंटेन्स है वो क्या है, ईस्टर्न बाउंड्रीज पे वाक़ है यूरोप की। ये यूरल माउंटेन्स बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ है जो कि यूरोप को ईस्टर्न बाउंड्रीज पे घेरे हुए हैं। उसके बाद यूरोप के पास बड़े बड़े पहाड़ है जो कि हमेशा बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। ठीक है। स्नो कवर्ड माउंटेन्स यूरोप के पास कौन से है? आल्प्स है। और एक माउंटेन है जो कि कॉकेशियन माउंटेन कहलाता है, जो कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी के दरमियान में वाक़ है। ये भी हमेशा क्या रहता? स्नो कवर्ड माउंटेन बोल सकते हैं इसको भी आप। ठीक है। नेक्स्ट इज़ यूरोप के पास जो है ना लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं। उसके लॉन्गेस्ट रिवर्स कौन से? नाइपर एंड वोल्गा, जो कि ना सिर्फ लॉन्गेस्ट रहने की वजह से ज़राअत वगैरह के लिए इस्तेमाल होते, साथ ही साथ इनका इस्तेमाल जो है ना फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी की जाता है। ठीक है ना, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जाता है। किसका? वोल्गा एंड नाइपर के लिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ से ही जो है ना मेडिटेरेनियन भी वाक़ है। मेडिटेरेनियन सी के बारे में भी अपने को जानना है। आपको जान के हैरत होगी कि वो क्या है दुनिया का, मतलब उसको क्या नाम से जाना जाता है? मेडिटेरेनियन सी को मिडिल ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ओके। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में भी अपने को जानना है। तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ कौन से है वो देखिए पहले। स्पेन, फ्रांस, ग्रीस, पोर्चुगल, माल्टा, साइप्रस, इटली। ये तमाम क्या है? मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ है। सो यहाँ पे कैसा क्लाइमेट रहता? रेनी विंटर रहता है यहाँ पे। कैसा रहता? रेनी विंटर एंड सूखा समर। ठीक है ना। सो ये था मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से यूरोप से क्या होता? विंड्स निकलती हैं, हवाएं भी चलती हैं जो कि वेस्ट लायर्स कहलाती हैं अटलांटिक ओशन के तरफ से। ठीक है ना। विंड फ्लोज फ्रॉम वेस्ट आर कॉल्ड वेस्ट लायर्स, जो कि अटलांटिक ओशन की तरफ से रहती हैं। उसके बाद इसके बाद जो है ना राइन नदी के बारे में भी कुछ डिस्कस कर रहा था वो, कि ये ड्रेन इन वो राइन नदी कहाँ ड्रेन होती है बोल के पूछ रहा था। तो मतलब कहाँ पे जाके अपने आप को ख़त्म करती है, गर्क करती है, तो वो नॉर्थ सी है। और उसके अलावा ये जो वोल्गा वगैरह है ये कहाँ पे जाते हैं बोले तो ड्रेन इन कैस्पियन सी। ओके, ये चीज़ पूछा गया था वहाँ पे। सो बताना ज़रूरी समझा मैं। उसके बाद देखिए अब इक्वेटर से कितना दूर है बोले तो रीजन नियर इट ऑलवेज वार्म। सो इक्वेटर के बारे में आपको खुसूसियत ये बता दूँ कि इक्वेटर के नज़दीक जो इलाके मौजूद हैं वो क्या रहते? हमेशा गर्म रहते बनिस्बत दूसरे इलाकों के। दूर जो रहे उन लोगों के रीजन अवे फ्रॉम इट आर गेटिंग कोलर टिल पोलर, यानी कि जो पोलर रीजन्स रहते ऊपर और नीचे, नॉर्थ एंड साउथ, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इक्वेटर के बनिस्बत बहुत ज़्यादा ठंडा रहता, बर्फ़ जमे हुआ रहता है। ठीक है ना। तो दिस इज़ अबाउट इक्वेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि एक और चीज़ भी बताया था, डैगर बैंक किसको बोलते हैं? नॉर्थ सी। ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखेंगे पेनिनसुला किसको बोलते हैं वो भी बताया यहाँ पे। सो पेनिनसुला किसको बोलते हैं? ऐसा ज़मीन का हिस्सा जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ रहना और एक तरफ ज़मीन जुड़ी हुई रहना, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला, जिसका मिसाल इंडिया खुद एक पेनिनसुलर कंट्री है। उसके बाद ओशन करंट्स के बारे में अगर आपको बताना है,
कूल एंड वार्म ओशन करंट के बारे में भी इसके अंदर फिर से दिया गया था। तो एक मरतबा देख लीजिए कि वार्म ओशन करंट्स जो है ना क्या रहते हैं, दे मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, एंड कूल ओशन करंट्स दे मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। इसलिए जो है ना इसको ओशन करंट बोलते हैं। ओशन करंट्स क्या रहते हैं, कॉजेज बाय ड्यू टू टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ वाटर। हवा के साथ जो पानी बहता उसको बोलते हैं ओशन करंट्स। ठीक है, सो इसका जिक्र करना ज़रूरी था, लेसन के अंदर है इसलिए बता दिया मैं। उसके बाद नेक्स्ट डे देखेंगे, ये पेनिनसुला के पास इंडिया भी जो है ना एक पेनिनसुलर रीजन है, उसके अलावा इटाली भी है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ ये बताना था कि पेनिनसुला स्वीडन और नॉर्वे ये जो है ना स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहलाता है। तो स्वीडन और नॉर्वे क्या कहलाता, दोनों मिला के स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहलाता। ठीक है ना, चलिए इसके बारे में भी हो गया। और उसके बाद आइलैंड, किसके बारे में, आइलैंड क्या रहता, आइलैंड ऐसा इलाका है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता। पेनिनसुला क्या है, 3 तरफ से, लेकिन आइलैंड क्या है, चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। सो उसकी सबसे अच्छी मिसाल ये है कि ग्रेट ब्रिटेन, वो क्या है, चारों तरफ से भी पानी से घिरा हुआ है। उसके बाद बेज एंड गल्फ्स, बेज एंड गल्फ्स क्या है, बेज एंड गल्फ्स क्या रहते हैं, लैंड कर्व्ड इनसाइड और इनवर्ड्स एंड माउथ इनसाइड। ठीक है ना, सो ये ऐसा इलाका है जो कि 3 साइड से पानी रहता है इसके। ठीक है, बेस एंड गल्फ्स के 3 साइड से पानी रहता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर बे ऑफ बंगाल है हमारा वैसा। और ये गल्फ़ क्या है, बाल्टिक सी क्या है, बे ऑफ बंगाल की मिसाल क्या है, बे ऑफ बंगाल बेस की मिसाल है, और बाल्टिक सी क्या है, गल्फ़ की मिसाल है। बे कैसा रहता है, लैंड कर्व्ड इनसाइड और इनवर्ड्स एंड माउथ इज इनसाइड। और नैरो, गल्फ़ कैसा रहता है, नैरो इनलेट ऑफ वाटर एंड नैरो माउथ। इस तरीके के इसके खसूसियत रहते हैं बेज एंड गल्फ्स की। ठीक है, और ये बेज एंड गल्फ्स की एक ख़ास खसूसियत ये है कि प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्टॉर्म्स, यानी कि समुद्री जो तूफ़ान आते हैं ना उससे मौजूद बचे हुए महफूज रहते हैं। ठीक है ना, सो बेज एंड गल्फ्स का एक ख़ास काम क्या रहता है बोले तो, बेज का नहीं सिर्फ गल्फ्स का ख़ास काम क्या रहता है बोले तो, यहाँ पे जो है ना हार्बर बनते हैं। हार्बर यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे शिप्स को तैयार किया जाता है, इसलिए क्योंकि ज़मीन को शिप्स के जो क्या बोलते हैं बॉटम रहता, वो ज़मीन को टकराना नहीं बल्कि क्या करते हैं वहाँ पे बनाते हैं। ठीक है ना, वो उस चीज़ के लिए खसूसियत रखता है। गर्ल्स में आप क्या करते हैं, हार्बर बना के वहाँ पे शिप्स को, बड़े बड़े शिप्स को जो है ना तैयार किया जाता है। सो इसकी खसूसियत है वो। उसके बाद अब देखेंगे कि ये भी हो गया ना, अब उसके बाद देखेंगे 4 सीजन्स कैसे कैसे हैं वहाँ पे वो देखेंगे। 4 सीजन्स कौन से, विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। सो दीज आर द 4 सीजन्स ऑफ यूरोप। ठीक है ना, सो अब अपन देखेंगे नेक्स्ट के यूरोप के 4 सीजन्स कैसे। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यूरोप के 4 सीजन्स कैसे हैं वो देखेंगे। सबसे पहले है विंटर जो कि नवंबर में आता है। उसके बाद स्प्रिंग है, मार्च से लेके मार्च में रहता है, और इसमें कैसा रहता, डे गेट लॉन्गर, दिन कैसा है, लंबा होता रहता, और नाइट छोटी रहती है। ऑटम सितंबर टू अक्टूबर, ये कैसा रहता, इसके अंदर क्या होता, पतझड़ का मौसम बोलते ना वो वाला। ट्री लीव्स, ओके, ट्री लीव टर्म्स रेड एंड येलो। ठीक है ना, ट्री लीव्स कैसे रहते, जो झाड़ के पत्ते हैं उनका कलर लाल और पीला पड़ जाता है ऑटम के महीने में, पतझड़ के महीने में। उसके बाद समर कैसा रहता है, जून टू अगस्त, जो कि यूजुअली तो ज़्यादा गर्म नहीं रहता। उसके बाद देखेंगे लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको बोलते हैं, ये यूरोप के जो नॉर्दर्न कंट्रीज है ना उन लोगों को बोलते हैं, और खसूसियत के साथ स्वीडन जो है ना लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहलाता है। तो यहाँ पे कैसा रहता, सुबह में 4 बजे जो है ना सूरज निकल जाता, तो फिर शाम में 8 बजे तक सूरज निकले हुआ रहता, 8 बजे गुरूब होता। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। अब आप ये बोलेंगे कि अगर सूरज मतलब इतना ज़्यादा है फिर गर्म भी नहीं है बोल, तो देखिए सूरज वहाँ पे जो है ना सीधा सीधा ऐसा आके मतलब सिर पे न ठहरता, बल्कि सिर्फ एक ऐसा किनारे की तरह रहता। तो उससे क्या होता, ना दिन होती ना कम्प्लीटली रात होती, तो उससे क्या होता, दिन का टाइम बढ़ जाता लेकिन सर्दी बरकरार रहती। सो इस तरीके का कुछ वहाँ का मौसम है लैंड ऑफ मिडनाइट सन का। उसके बाद ट्रेड विंड्स किसको बोलते हैं, ट्रेड विंड्स किसको बोलते हैं कि साउथ वेस्ट टू ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका जो जाती हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स बोलते हैं। उसके बाद
यहाँ पे कुछ जो है ना रिवर्स के बारे में कुछ दिया कि कौन से रिवर कौन से ओशन में जाके गिरती। तो सियाना जो रिवर है वो जाके गिरती है इंग्लिश चैनल में, ठीक है ना, इंग्लिश चैनल में गिरती है। उसके बाद राइन बोल के एक नदी है, वो नॉर्थ सी में गिरती है। कहाँ गिरती है? नॉर्थ सी में। उसके बाद ओडर बोल के एक नदी है, वो बाल्टिक सी में गिरती है। पू बोल के नदी है, वो एड्रियाटिक सी में गिरती है। उसके बाद डनूब बोल के है, वो ब्लैक सी में गिरती है। उसके बाद विस्टूला बोल के है, वो बाल्टिक सी में गिरती है। वोल्गा कैस्पियन सी में। नाइपर ब्लैक सी में। डॉन ब्लैक सी में। और वीना आर्कटिक ओशन में जाके गिरती है। सो इस तरीके के जो है ना कुछ चीज़ें हैं जो कि यूरोप के बारे में दी गई थी। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अपन अगले सबक में जो है ना इसके बाद वाला अफ्रीका जो सबक है चैप्टर नंबर 6 उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि मैं नोट्स लिखना शुरू करा था, कंप्लीट नहीं हुए नोट्स। वो कंप्लीट होने के बाद उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है गाइस। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, और कैसा लग रहा सोशल का कंटेंट ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे।